आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। बड़ा सुंदर सा दिन अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सब दिन जात ना एक समान, ऐसा एक कहावत है ना। सब दिन एक समान नहीं होता है। तो वर्तमान समय में हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि अक्सर बच्चे लोग जो हैं, जवान लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है और फिर अगर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर बाधाएं आती हैं। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, मार भी खाते हैं ना। तो आप सोचिए कि आज नौकरी थोड़ी सा है और कम नौकरी का जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं, भाई लोग, बच्चे लोग जो हैं, वो हज़ारों लाखों की तादाद में, ठीक है। तो आपको अभी व्यवसाय की ओर ध्यान देना होगा। व्यापार करना है, बढ़िया से बिजनेस करना, छोटा हो बड़ा हो। कभी भी दुकान खोलते हैं या व्यवसाय करने के लिए सोचते हैं तो उसको छोटा मत समझिए ना। हमारे हमारे बच्चे लोगों का ये मेंटलिटी है कि वो लोग राजकुमार हैं। जरूर से आप राजकुमार हैं, बट आपको काम के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस पर उतरना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस है ना, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, आप कीजिए, पैसा कमाइए। माता पिता लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने बच्चों की सहायता कीजिए कमाने में ना। केवल नौकरी पर ध्यान देने मत बोलिए, ठीक है। उसको देखिए, बड़ा सुंदर एक घटना का जिक्र हम लोग उत्पत्ति और उसका 37 अध्याय में पाते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथों 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया ना। बेचना, ठीक है, 20 चांदी के टुकड़े में यूसुफ को बेच डाला। और फिर लिखा हुआ कि यूसुफ इस्माइलियों के हाथ से, फिर मिधानियों के हाथ, मिधानियों से फिर पोतीपर के हाथ, पोतीपर के घर में फिर काम करने लगा, है ना। बाइबल ऐसी कई सारी घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन यही यूसुफ, ध्यान दीजिए, यही यूसुफ जिसको 20 चांदी के टुकड़े में बेच दिया गया था, एक दिन वो मिस्र का हाकिम बनता है। और ना केवल हाकिम बनता है, जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जब अकाल पड़ा, तब यही यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर सामान, राशन बेचता था। वो जितने भी लोग राशन लेने आते थे सबको वो राशन बेचता था ना। दुकान, राशन का दुकान खोल दिया। इतना बड़ा प्रधानमंत्री एक राशन का दुकान खोल दिया, ठीक है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? चाहे आप राजा हो या प्रजा हो, आपको बेचने आना चाहिए, ठीक है। आप, हमारे भारत देश का महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी, जो अभी नहीं रहे, चाय की पत्ती बेचता है यार। चाय का पत्ती, टाटा चाय बेचता है। इतना बड़ा महान आदमी, इतना बड़ा धन्ना सेठ अंबानी 19 रुपया का एडोन बेचता है, और हम दुकान खोलने में लजाते हैं ना। नहीं, लजाना नहीं है, कमाना सीखना है। आप देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय हम लोग देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ, लूदिया नाम थुआथिर नगर की स्त्री जो बैजनी वस्त्र बेचती थी ना, राजसी पोशाक होता था ना, गारमेंट्स का बिजनेस था उसका, कपड़ा बेचने वाली लड़की, लेडीज थी। अगर आपको हम बोलें कि आज तो नेटवर्किंग मार्केट है, सोशल मीडिया में भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप देखिए बहुत सारे साधन। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सोशल मीडिया से भी बिजनेस किया जा सकता है। लोग कमा रहे हैं, आपको भी उसमें ध्यान देना चाहिए। आज जब समय है मेहनत करने का, तो जरूर से आप कीजिए ना, बैठे मत रहिए। बड़ा सुंदर एक वचन है, नीति वचन 12 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसका फल, है ना। साधारण शब्दों में जैसा करनी वैसा भरनी। अब आप सोचिए कि आप 8 घंटा पैसा कमाने के लिए समय वेस्ट करेंगे, या 2 GB को खत्म करने के लिए अंगूठे का प्रयोग करेंगे। 6 घंटा अंगूठा घसिए और 2 GB को खत्म कीजिए, है ना। तो ये आपको सोचना है। कहीं ऐसा ना हो, बिलाप गीत उसका 1 अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है कि उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन भावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया। देखिए प्रिय मित्रों, है ना, ये नौबत नहीं आना चाहिए कि मुझे घर का सामान, घर की अच्छी वस्तुओं को बेचकर भोजन मोल लेना पड़े। ये नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी समय है, ध्यान दीजिए।
है ना। आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, आजकल तो बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं ना, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। आप अच्छा नॉलेज गेन कीजिए, कमाई पर ध्यान देना है। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 44 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर उदाहरण साझा किया हमसे कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। देखिए, सब कुछ बेचकर क्या खरीदा? एक खेत खरीदा। आज हमारे पास सुंदर खेत हो सकते हैं, जमीन हो सकता है ना, उसका सदुपयोग करना है। मुझको बड़ा ताजुब लगा जब एक परिवार में माता पिता दोनों थे, कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग बहुत ही उदास होकर आए हैं। बोले कि मैं कई बार ये घटना बता चुका हूँ कि बेटा बोल रहा है कि हमें NS 220 बाइक चाहिए। मुझको, मैं समझ रहा हूँ NS 220 बाइक क्या है, तो पल्सर कंपनी का कोई बाइक है, कोई एडिशन है, उसको खरीदना है। उसको अपनी मम्मी पापा को जिद किया कि आप खेत बेचिए और हमको गाड़ी दीजिए। कितना तकलीफ दे, है ना, मारपीट करता था वो बच्चा। ऐसे बच्चे लोग हैं। गाड़ी खरीद दो, उसके बाद लाइसेंस बना दो, हर महीना हर दिन पेट्रोल का पैसा दो। अरे यार, कमाओ पैसा भी, समझे ना, पैसा कमाने के तुम जवान हो कि हमेशा माँ बाप पर डिपेंड रहोगे। लव्य व्यवस्था 25 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो एक दूसरे पर अंधेर ना करना। अर्थात आप अगर कमाई करना आरंभ कर रहे हैं, बिजनेस करना आरंभ कर रहे हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने भाई बंधुओं को धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना ना, ईमानदारी के साथ पैसे कमाना है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि एक दिन में हम ज़्यादा कमा लेंगे बोल के एकदम बड़ा मार्जिन रखते हैं, 100 रुपये का सामान को 150 160 रुपये में बेचने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा कमाइए, कम मार्जिन रखिए, है ना। ज़्यादा दिन कमाना है, 2 दिन के लिए आपको नहीं कमाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो हमको देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे कमाने के विषय में बाइबल के वचन को पाते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि हमको करना है बिजनेस, हमको करना है व्यवसाय, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात कि लजाना नहीं है, दूसरी बात कि ईमानदारी रखना है ना। प्रभु आपके कमाई में बरकत है। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।